कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस ने ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार बैकफुट पर है। इस केस की वजह से कोलकाता पुलिस की भी जमकर किरकिरी हुई है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इस बीच सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर भले ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हो, लेकिन मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो इस मुद्दे को ममता के खिलाफ बड़ा हथियार बनाए। वहीं ममता चाहती हैं कि वो किसी तरह इस मुश्किल से खुद को निकाल पाएं। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल कोलकाता पुलिस पर उठ रहे हैं। पुलिस ने भले ही मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। ममता ने डैमेज कंट्रोल के लिए शुरुआत में ही 3 दिन के भीतर कोलकाता पुलिस को इस मामले का खुलासा करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। अब तक सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ और फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख देवाशीष से भी लंबी पूछताछ की गई है। हाल ही में इस मामले को लेकर सीबीआई ने 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की थी। इसके बाद डॉक्टर घोष पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। जांच एजेंसी संदीप घोष, मुख्य आरोपी संजय रॉय और बाकियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। अब तक जांच में जो सामने आया है उसके हिसाब से घोष टेंडरों में पक्षपात करते थे, मेडिकल कचरे की अवैध बिक्री होती थी और रुपए लेकर पास करने का एक नेक्सस भी चलता था। माना जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो डॉक्टर संदीप घोष समेत कई के लिए मुश्किलें बन सकते हैं। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिससे पता चलता है कि वहां बड़ा गड़बड़ झाला जरूर है। हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि 2-2 मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह थी? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आरजीकर के रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को हावड़ा में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसे नबन्ना अभियान का नाम दिया गया। नबन्ना राज्य सचिवालय की इमारत का नाम है। कोलकाता पुलिस ने इस विरोध में शामिल आंदोलनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनन की बौछारें की गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की योजना एक छात्र संगठन ने बनाई थी। हालांकि बंगाल सरकार ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये
ये सातरागाछी का इलाका है और थोड़ी देर पहले हमने देखा था किस तरह से बैरिकेड टूटने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो दागे और साथ ही लाठीचार्ज भी किया प्रदर्शनकारियों पर। लेकिन अभी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक और रैली है जो आकर यहाँ पहुंची है और पुलिस की तरफ से उन्हें पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे, देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरह से पुलिस से पहले लाठीचार्ज किया और उसके बाद उसे अभी पकड़कर जो है आगे लेकर जा रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए किस तरह से उसे पकड़ा जा रहा है। कुछ देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक के बाद एक जो है पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं और उसे यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और लगातार लाठीचार्ज करते हुए इस पूरे इलाके को पुलिस से खाली किया है। यहाँ पर एक और रैली आकर पहुंची थी और फिलहाल पुलिस ने उनको पीछे खदेड़ दिया है। लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा था, लाठीचार्ज कर जो है उन्होंने आगे की कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार भी किया। और देखिए जो महिलाएं हैं उनको कह रहे हैं यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन साफ हो गया है तस्वीरों में किस तरह से ये लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे। अब फिलहाल पुलिस उन्हें पुशबैक कर दिया है। उन्हें पीछे खदेड़ने के बाद पुलिस फिर एक बार अपने पोजीशन पर आकर पहुंच गई है और अब जो है बैरिकेड से कई दूर जो है यहाँ पर पहुंच गई है पुलिस, क्योंकि वो नहीं चाहती फिर एक बार जो है बैरिकेड के पास पहुंचे, क्योंकि उसके बाद जैसा हमने देखा था कि वो बैरिकेड तोड़ जो है यहाँ पर पहुंच गए थे, इसलिए काफी दूर में ही पुलिस से उनको यहाँ पर अब रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए पुलिस देखिए किस तरह से उनको जाने के लिए कह रही है और लगातार उन्होंने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने और फिर एक बार अपनी पोजीशन पर मौजूद है यहाँ पर पुलिस। पर हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी भी पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही है? आप देखिए यहाँ पर जो है हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से तनावपूर्ण यहाँ पे परिस्थिति हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था प्रदर्शनकारियों पर और साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही बैरिकेड टूटा और जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक देखिए आप देखिए किस तरह से देखिए उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी को जो है किस तरह से एक एक कर गिरफ्तार कर लेकर जाया जा रहा है, उनको डिटेन कर रहे हैं। देखिए लाठीचार्ज भी किया गया। अभी अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसे भी पुलिस इस तरीके से जो है लेकर जा रही है। आपको भी लगाए অবশ্যই চল লাগে আমরা সাইড में दाड़ गए অবশ্যই পাথর में मार गए तो देखो पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है अभी? है गिरफ्तार कर रही है। आपने साइड में बसे ऐसे गिरफ्तार कर गई। आप इस मार्च में थे? ना नहीं है बसे मार्च में नहीं थे? नहीं। देखिए ये महिला का आरोप है, वो मार्च में नहीं आई थी, वो साइड में थी, फिर भी उनको गिरफ्तार करके लेकर जा रही। देखिए जिन्होंने इस मार्च में हिस्सा भी न लिया हो और वो शामिल भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको जो है गिरफ्तार कर लेकर जा रही है यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी। तो उनके तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए किस तरह से एक महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं जो इस मार्च में शामिल भी नहीं थी। वही दूसरी सिखा रहे जिस सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, अब वहां पर धीरे धीरे पुलिस आगे बढ़ रही है। हावड़ा पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में यहाँ पर मोबिलाइज किया जा रहा है। अभी यहाँ पर आगे बढ़कर जो है उन्हें पीछे खदेड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर वो पीसफुली बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के ठीक पीछे जो प्रदर्शनकारी खड़े थे वहां अभी पुलिस को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। 27 अगस्त को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया है। सीबीआई विपक्ष और जनता के गुस्से का सामना कर रही कोलकाता सरकार की मुश्किल अब ईडी बढ़ाएगी। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई है।